प्रोफाइल। तो सबसे पहले अगर हम होम में देखें तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके पोस्ट देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं एंड कोई ऐसा पोस्ट जैसे इन्होंने पोस्ट किया है गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे इस पोस्ट का कोई सेंस ही नहीं है, कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिससे कुछ कम्युनिटी को अच्छा सा मैसेज जाता हो। सो इस तरह के पोस्ट हमें जरूर रिपोर्ट करने चाहिए। हम रिपोर्ट करेंगे तो हमारी जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ, सिक्योर एंड पॉजिटिव रहेगी। सो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको रिपोर्ट भी कर देंगे। अब किसी भी पोस्ट को अगर आपको रिपोर्ट करना है, कोई ऐसा पोस्ट जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा, अगर आपके फीड में आता है तो उसको यहाँ से रिपोर्ट जरूर करिए। इस पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पोस्ट में जाना है, ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं इसको अदर्स सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने बाद आप लिख दीजिए कि प्लीज चेक या जो भी होता है। कुछ ऐसी पोस्ट है जो वल्गर है तो उसको भी आप इसी तरह से यहाँ पे रिपोर्ट जरूर कीजिए। एंड देन हम ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोफाइल हैं वो यहाँ पे बूस्ट हो रही है। उन्हीं लोगों की प्रोफाइल है जो यहाँ पे प्राइम मेंबर्स हैं, सो उनकी प्रोफाइल इसी तरह से बूस्ट होती है। और आप बोलेंगे कि हमारी प्रोफाइल क्यों नहीं दिखती है? सो हमारी प्रोफाइल किसी और को शो करेगी, हमें यहाँ पे शो नहीं करती है। तो इसी तरह न्यू में हम देख सकते हैं पोस्ट, और नियर बाय में हमारे लोकेशन के नियर बाय जो होंगे। एंड ये फॉलोइंग है, फॉलोइंग में हम जिनको फॉलो करते हैं उनका पोस्ट ऐसे हम देख सकते हैं इस तरह से स्क्रॉल करके। और ऊपर आप देखिए सर्च बॉक्स है एंड मैसेज बॉक्स है। सर्च में हम किसी को भी सर्च कर सकते हैं, मैसेज में हम यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमें सेकेंड ऑप्शन जो मिलता है वो है सेव ऑप्शन। इस पेज को जरूर सभी लोग फॉलो कर लीजिए। यूज मी अकाउंट जो कि हमें कनेक्ट में भी मिल जाता है, यहाँ पे जाके यूज मी अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमें सारी अपडेट मिलती है, सारी जानकारी यहाँ पे हमें मिलती है। और ये इंदौर टिकट है जो कि 21 दिसंबर को इंदौर में इवेंट होने जा रहा है। बहुत ही अमेजिंग इवेंट होगा क्योंकि वहां पे जो है मास्टर फ्रेंचाइज क्या होगा, कैसे होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, कौन मास्टर फ्रेंचाइज बन सकता है, उसकी पूरी क्राइटेरिया सब कुछ वहां पे रिवील किया जाएगा इंदौर में। सो अगर आप इंदौर के नियर बाय में हैं, अगर आप एमपी में हैं, अगर आप नहीं भी हैं सो कनेक्टिंग स्टेट्स में हैं तो बिल्कुल इंदौर का इवेंट मिस मत कीजिए क्योंकि इंदौर जो है वो मिडिल में आता है, तो सभी लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है ऐसी जगह आना। सो सभी लोग ट्राई कीजिए, अगर आप इंदौर के आसपास हैं तो इवेंट मिस ना करें। एंड देन हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन में, सेव बटन। सो सेव में जैसे ही हम जाते हैं, ये मेरा ही थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, सो मैं फिर से एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है सर? कोई कंफर्म कीजिए, मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। वॉइस क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। सो हम चलते हैं सेव ऑप्शन में। तो सेव ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका लोकेशन शो करता है एंड देन आपके यहाँ पे कॉइन्स, हम जब भी यहाँ साइन अप करते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें 1000 मिलते हैं। एंड देन यहाँ पे जो सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और हमें यहाँ क्यों यूज करना है? हम कहीं ना कहीं से तो मोबाइल रिचार्ज अपना करते ही हैं, सो वही रिचार्ज अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमें यहाँ पे 10% कॉइन्स मिलता है। यहाँ पे आप देखिए अर्न अप टू 10% कॉइन्स। जैसे कि अगर मैं 299 का यहाँ पे रिचार्ज करूँ तो मुझे 29.9 यहाँ पे कॉइन्स मिलेंगे। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड फंड करना है। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, यहाँ से आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। कंज्यूमर नंबर एंटर करके आपका बिल शो होगा। सो जो भी सर्विसेज हम यहाँ पे यूज करेंगे, चाहे वो बिल पेमेंट हो, मोबाइल बिल हो, ब्रॉडबैंड हो, इन सारी चीजों में हम क्या कर सकते हैं, 10% ये यूज मी कॉइन्स हम अर्न कर सकते हैं। ये रहा यूज मी कॉइन्स, इसको हम अर्न कर सकते हैं। और इसको रिडीम कैसे करना है? ये जो यूज मी कॉइन्स है इसको हम विड्रॉल नहीं ले सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किया गया है एप्लीकेशन में ही यूज करने के लिए। सो यहाँ पे देखिए अभी हमने तो इतने कॉइन्स अर्न कर लिए, इसको हम यूज कैसे करेंगे? सो यूज करने के लिए हम जाएंगे शॉपिंग पोर्टल पर। अब जैसे ही हम शॉपिंग पोर्टल पर गए, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट हैं और आने वाले टाइम में
बहुत ही जल्द हमें एफएमसीजी प्रोडक्ट जैसे कोलगेट है, टूथपेस्ट है, सोप है, ये सारी चीजें हमें मिलने जा रही हैं। सो एज ऑफ नाउ जितने भी हमारे बीच प्रोडक्ट हैं, सो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लगता है एल्कलाइजर वाटर जार, जो कि हमें यहाँ पे 1999 इसका प्राइस है। एंड फर्दर हमें ये डिस्काउंट में मिलेगा। तो हमें कैसे शॉपिंग करना है, सबसे पहले हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। जैसे ही हमने कार्ट में एंटर किया, ये रहा हमारा कार्ट, इसको हम जाएंगे प्लेस ऑर्डर में। और जैसे हम प्लेस ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहले तो गेट इंस्टेंट डिस्काउंट का आपको ऑप्शन मिलता है, जिससे हम वही यूज मी कॉइन्स का यूज करके हम यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इस कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं। सो कॉइन्स आपकी मर्जी है, आपको डिस्काउंट लेना है या अर्न करना है। सो अगर हम कॉइन्स अर्न करते हैं वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर हम रिडीम करते हैं तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है। सो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको प्रेस करती हूँ, आप देख सकते हैं 199 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो मेरा एड्रेस शो कर रहा है हैदराबाद का एड्रेस है, बट मैं तो अभी एज ऑफ प्रेजेंट पुणे में हूँ। सो अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे इसको हम रिमूव कर सकते हैं या एडिट करके, या फिर ऐड न्यू एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं और हैं, आपको जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आपको डिलीवर करवाना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस में जरूर ये चेक कीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो आपने देखा कि 200 का यहाँ पे इंस्टेंट हमें डिस्काउंट मिल गया यूज मी कॉइन्स के थ्रू। मतलब हम यहाँ पे सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं और कॉइन्स अर्न कर रहे हैं, और उसी कॉइन्स का यूज करके हम यहाँ पे डिस्काउंट भी ले रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के बारे में मैंने जो बताया था, उसके लिए हमें क्या करना है, फंड ऐड करना है। सो फंड रिक्वेस्ट कैसे ऐड करें, सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज मी कॉइन्स में। कॉइन्स में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज मी वॉलेट है। तो यूज मी वॉलेट में हमें क्या करना है, ऐड मनी करना है। ऐड मनी करने के बाद हमें सेकेंड ऑप्शन यूज करना है, दैट इज ऐड फंड रिक्वेस्ट। सो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे मिलता है QR मिलता है, और यहाँ पे UPI ID है। तो आपको अगर 2000 या 2000 बिलो आपका पेमेंट है, सो आप इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको पेमेंट इसी पे कर सकते हैं, क्योंकि हम गैलरी से जब भी QR अपलोड करते हैं वहां पे मैक्सिमम जो अमाउंट रहता है वो होता है 2000 का। तो उससे अगर ज्यादा आपको पे करना है तो आप इस UPI ID को कॉपी कीजिए और इस पे पेमेंट सबसे पहले कीजिए। एंड एक और चीज, जो लोग ये UPI ID से नहीं कर सकते हैं, सो अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग जो जिनको नहीं समझ आ रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो QR कोड है इसको आप डाउनलोड कीजिए, किसी और फोन पे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर, देन अपने फोन से उसको स्कैन कर लीजिए। अगर आप स्कैन करते हैं तो 2000 से ज्यादा अमाउंट आप पे कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 2500। अब पेमेंट करने के बाद हमें एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है, रेफरेंस नंबर मिलता है। जैसे कि पेटीएम में रेफरेंस नंबर होता है, फोन पे में UTR नंबर होता है, या फिर बैंक रेफरेंस नंबर, हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर अमाउंट एंटर करना है। हमने जितना पे किया है उतना ही करना है। अगर आपने 2500 पे किया है तो 2500 ही यहाँ पे एंटर करना है। अगर 2499 आप एंटर करते हैं तब भी आपका फंड यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा। सो आपका स्क्रीनशॉट के साथ मैच होना चाहिए। एंड यहाँ पे UPI जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, वहां पे आपको एक UTR नंबर मिलता है जो कि 12 डिजिट का होता है। सो उसको आपको यहाँ पे प्रॉपर 12 डिजिट का नंबर एंटर करना है। एंड प्रूफ अपलोड में आपको ये अपलोड नहीं करना है, ये जो स्कैनर है QR है ये अपलोड नहीं करना है। आपको अपलोड क्या करना है, जो आपने पेमेंट किया, पेमेंट करते ही वहां पे एक हमें शो करता है कि टाइम, डेट, UTR नंबर प्रॉपर जो शो करता है। हिस्ट्री में अगर हम जाके चेक करें तो उस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो लेना है, लेके यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये जो हमें ग्रे कलर में सबमिट बटन दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज में। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, सबमिट करके वेट करना है, और आपका जो फंड है वो अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे। सो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अमाउंट एंटर किया है 69696, जबकि मैंने पेमेंट कुछ और किया था। सो यहाँ पे मेरा जो फंड है वो रिजेक्ट हो गया। सो जितना आप पेमेंट करते हैं उतना ही आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन यहाँ पे मैंने 2500 यहाँ पे पेमेंट किया और फंड ऐड किया, और यहाँ पे मेरा फंड अप्रूव हो गया।
सो जब भी आप करते हैं सो एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट कीजिए। उससे पहले पहले ही आपका जो है फंड अप्रूव हो जाता है, बट मिनिमम 30 मिनट्स का आपको वेट करना है। सो ये था फंड रिक्वेस्ट हम कैसे लगा सकते हैं। मैंने डिटेल में समझा दिया है अच्छे से। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे इवेंट टिकट है जो कि देख सकते हैं 50 टिकट्स लेफ्ट हैं। जो इवेंट के बारे में मैंने बताया, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। क्लिक सीधे आपको करना है। करने के बाद आपके जो यूपीआई एप्लीकेशंस होंगे आपके फोन पे, वो सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप पेमेंट यहाँ पे करते हैं आपको एक रिसीट भी मिलता है। और वो कहाँ पे मिलता है, प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद ऊपर मेन्यू बार है, माई अकाउंट है, पर्सनल में माई ऑर्डर्स है। तो माई ऑर्डर्स में आप देखिए यहाँ पे इवेंट बुकिंग का यहाँ पे टिकट है। तो इसको मैं, जैसे मैंने ये पे टिकट बुक किया है, इसका जो डाउनलोड रिसीट है इसको मैं डाउनलोड करके प्रॉपर यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। तो इसी तरह ऑर्डर हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो करता है। तो ये था हमारा सेव ऑप्शन। एंड सभी लोग जानते ही हैं पोस्ट कैसे करना है, इजंट इट? सभी लोगों को पता है कैसे पोस्ट करना है यहाँ पे यूज मी सोशल मीडिया में। तो यहाँ पे आप कुछ टाइप भी कर सकते हैं। आपको माइक का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप माइक से भी बोल सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है गैलरी का। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपका गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप इमेज को सिलेक्ट करके पोस्ट कर सकते हैं। बट एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना है कि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है सोशल मीडिया के, उसको जरूर यहाँ पे फॉलो करना है। एंड देन यहाँ पे शेयर ऑप्शन है। शेयर में जैसे हम जाते हैं यहाँ से आप अपना रेफर लिंक जो है शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है जूम मीटिंग। मीटिंग कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जो सारे अपडेट्स होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, सारी जानकारी हमें जूम मीटिंग में मिलती है। सो जूम मीटिंग का लिंक अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंपली आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ओपन करना है मॉर्निंग 8 AM एंड रात में 8 PM। बस इसी पे आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे जूम मीटिंग में। और यहाँ पे ऑफिशियल टेलीग्राम है, यूट्यूब है, एरटाई है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। ये सारी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं कंपनी के, इसको जरूर फॉलो कर लीजिए सारे अपडेट्स के लिए। एंड यहीं से आप जो मैपिन है उसका भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने मैपिन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं व्हाट्सएप करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने खुद को ही भेज दिया यहाँ पे, यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं। सेम उसी तरह से जैसे हम यूज मी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज मी का जो शेयर होगा, ये अगर हम व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पे यूज मी वाला शेयर होगा। उसी तरह यहाँ पे मैपिन का भी हम डायरेक्ट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमें यहीं पे मिलता है। तो यहाँ पे हम लास्ट ऑप्शन चलते हैं प्रोफाइल में। तो जैसे हम प्रोफाइल में जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है। मैंने जो भी यहाँ पे पोस्ट किया है वो मुझे यहाँ पे शो करता है सोशल मीडिया में। तो यहाँ पे एक और चीज है, वॉलेट है। वॉलेट में जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सोशल मीडिया का इनकम आ ही रहा है। और मेरी जो टोटल सोशल मीडिया की इनकम है वो 1411 है। और आज भी मुझे 4 लाइक्स मिले हैं, जबकि अब मैं पोस्ट भी डेली नहीं करती हूँ। बट ये जो सोशल मीडिया है, जो 5% इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सोशल मीडिया का इनकम हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं 30 पैसे, 11 पैसे, 7 रुपए, 1 रुपए, कुछ ना कुछ इनकम मिल रहा है। जबकि ये मैंने 6 दिसंबर को पोस्ट किया है 2, एंड देन मेरा ये जो पोस्ट है नवंबर 27 को किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नवंबर 23 और नवंबर 11, मतलब डेली पोस्ट भी नहीं है बट स्टिल कुछ ना कुछ यहाँ पे इनकम जनरेट हो ही रहा है। ये है सोशल मीडिया का पावर यहाँ पे। और एडिट प्रोफाइल में आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो नेम है वो परमानेंट होता है, बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है शेयर प्रोफाइल का, यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्राइम मेंबरशिप की बात अगर हम करें तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा जो आइकॉन है, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें शो करता है यहाँ पे 1302 लोगों ने मेरा प्रोफाइल यहाँ पे चेक किया है। तो यहाँ पे ये कब ओपन होता है, जब हम एक प्राइम यूजर रहते हैं। तो ये बेनिफिट सिर्फ प्राइम मेंबर को ही, प्राइम मेंबरशिप करने पे प्राइम मेंबर्स को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सलमान खान नाम है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके पास यू बैच है। यू बैच उन्हीं लोगों को मिलता है जो प्राइम मेंबर्स हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइम मेंबर हैं। देन ये पंकज गोपे जी, इनका ग्रीन कलर है, ये क्रिएटर को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुधा मैम है जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लू कलर है उनका। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसने आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे विजिट किया है। प्रॉपर आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। आपके जो रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कलर शो होता है। एंड यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज कलर है, मस्टर्ड कलर है मुकेश कुमार जी का, और ये मेवन रैंक अचीवर है, इसलिए उनका कलर यहाँ पे ऑरेंज है। सो जिस तरह आपका रैंक होता है उसी तरह यहाँ पे आपका कलर शो होता है। सो ये कब ओपन होता है? जब आप प्राइम मेंबर होते हैं। सो प्राइम मेंबरशिप के लिए भी जब आप फर्स्ट टाइम न्यू एंटर आप कर रहे हैं, सो जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपको ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन ओपन होगा? सेव ऑप्शन में जैसे हम जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यूज मी प्राइम मेंबरशिप बेनिफिट आपको शो होगा। सो यहाँ जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट प्राइम का। सो उस पे आप क्लिक करके प्राइम मेंबरशिप अपना यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर आप जब भी एक मैपिन पिन कोड पार्टनर बनते हैं 2499 से, जब भी आप मैपिन के पिन कोड पार्टनर यहाँ पे बनते हैं, सो उसके साथ आपको यूजमी का प्राइम मेंबरशिप भी टोटली फ्री मिलता है। यानी कि कॉम्बो मिल गया आपको, आप मैपिन फ्रेंचाइजी होल्डर भी बन गए और आपका यूजमी प्राइम मेंबरशिप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो प्रोफाइल में हम फिर से चलते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं मेन्यू बार में। जैसे हम क्लिक करेंगे माई अकाउंट है। सो माई अकाउंट में आप देख सकते हैं मुझे ये प्रॉपर मेरा बिजनेस डैशबोर्ड जो है ये यहाँ पे मुझे विजिबल है। ये इसीलिए विजिबल है क्योंकि मैंने अपना रीसेलर फॉर्म फिल कर लिया है। सो अगर आप न्यू पर्सन है, अगर आपने रीसेलर फॉर्म नहीं फिल किया है, आपको क्या करना है, 3 लाइंस पर क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे माई अकाउंट को आपको क्लिक करना है। माई अकाउंट में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो होगा छोटा सा यहाँ पे बैनर होगा, बिकम अ यूज मी रीसेलर, उस पे लिखा होगा ज्वाइन नाउ, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करके नॉमिनी डिटेल्स वहां पे आपको फिल करना है। नॉमिनी डिटेल्स में आपको क्या फिल करना है? आपका नेम, यानी कि मेरी यहाँ पे प्रोफाइल है गुलफ्शा परवीन। सो नॉमिनी में मुझे क्या फिल करना है? सबसे पहले मेरे फादर का नेम होगा एंड देन मेरे मदर का नेम होगा। उसके बाद वहां पे नॉमिनी किसको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं कजन हो, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, हम किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फादर सेलेक्ट किया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो एंटर करना है वो मुझे अपना एंटर नहीं करना है, वो किसका एंटर करना है? मेरे फादर का यहाँ पे एंटर करना है जिसको मैंने नॉमिनी सेलेक्ट किया है। उसके बाद एक और ऑप्शन होगा रिलेशन का। सो वहां पे रिलेशन मुझे सेलेक्ट करना है फादर का एंड देन मुझे करना है सबमिट। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूंगी वहां पे मुझे एक ओटीपी मिलेगा और ओटीपी जैसे ही मैं एंटर करती हूँ वो सबमिट हो जाएगा फॉर्म, और ये जो प्रॉपर बिजनेस डैशबोर्ड आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले जैसे डैशबोर्ड ओपन होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल है, मैंने कब ज्वाइन किया है, छोटा सा एरो है, उस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं और स्पॉन्सर डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आपका स्पॉन्सर कौन है, सो इस पे क्लिक करके स्पॉन्सर डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। स्पॉन्सर का कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाता है, यहाँ से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका केवाईसी डिटेल्स जो आधार और पैन कार्ड है वो यहाँ पे शो करता है। और पेमेंट सेटिंग, जैसे ही आपको यहाँ पे पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करके रखा है। सो बैंक अकाउंट कब आपको ऐड करना है? जब यहाँ से आपकी इनकम हो जाए, मिनिमम आपका 10 रुपीज होना चाहिए अर्निंग वॉलेट में, क्योंकि यहाँ पे बैंक वैलिडेशन चार्जेस जो है वो 10 रुपीज यहाँ पे लगते हैं। सो मिनिमम जब आपका 10 रुपीज होगा तभी आप बैंक अकाउंट ऐड करिए। सो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी एटलीस्ट आप किसी पर्सन को पहले रेफर करिए और 196 एटलीस्ट आप अर्न करिए। तो जैसे 196 आप अर्न करेंगे सो यहाँ पे आपके बैंक चार्जेस 10 रुपीज डिडक्ट होंगे। सो 186 आपके पास होगा तो आप उसका इंस्टेंट विड्रॉल भी ले सकते हैं। सो इसी तरह से पहले आप अर्न करिए, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट ऐड करिए। एंड यहाँ पे इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव करके कोई और अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। बट कोई और अकाउंट जो है वो मेरा ही होना चाहिए, गुलफ्शा परवीन नाम से ही होना चाहिए, तभी वो ऐड होगा यहाँ पे। तो पेमेंट सेटिंग्स में हमने देख लिया। और नॉमिनी डिटेल्स में अगर हम जाएं
तो कुछ लोगों ने मिस्टेक किया है और कंफ्यूज इसी बात को लेकर कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग सेलेक्ट किया है। अगर आपसे भी कोई मिस्टेक हुई है सो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। सो एडिटिंग के लिए आपको लगते हैं 49 रुपीज यहाँ पे चार्जेस। तो इसको क्या करना है, आपको पहले तो फंड रिक्वेस्ट लगाना है और फंड ऐड कर लेना है वॉलेट में। तो जैसे आप फंड ऐड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे एडिट पे आप जाइए। जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 49 रुपीज चार्जेस लगते हैं। इसको आप प्रोसीड करके पेमेंट करके देन आप अपना जो भी मिस्टेक हुआ है उसको आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो ये था पर्सनल डिटेल्स। माय स्टैट्स में आप अपना स्टैट्स चेक कर सकते हैं इस तरह से। आपका रैंक, आपकी यूएसपी, इनकम, पेट्रॉन, ये सारी चीजें, एंड देन आपका कौन सा रैंक है, नेक्स्ट रैंक कितना % कंप्लीट हुआ है, ये भी यहाँ पे शो करता है। बिजनेस में आपकी टोटल इनकम है, ये सारा यहाँ पे शो करता है। यस आई नो बिजनेस वाला पार्ट ने चेक किया होगा, इनकम वाला पार्ट, राइट। और मिलता है पर्सनल का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया ऑर्डर हिस्ट्री आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इवेंट टिकट मेरा शो कर रहा है, मैपिंग फ्रेंचाइजी है, एंड मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज किया है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें शो करती है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है टिकट। टिकट पे आपको क्लिक करना है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपको इश्यू हो, यहाँ से आपको टिकट रेज करना है। कंपनी को कभी भी आपको मेल नहीं करना है। जैसे कुछ लोग मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो मेल व्हाट्सएप आप नहीं करना, उससे आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे आपको करना है। तो अगर आप प्रिंटिंग करते हैं तो वैसे बहुत सारे जाते हैं, कुछ आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आपने रिचार्ज किया वो रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिकट रेज करना है। सो जैसे हमने टिकट पे क्लिक किया, न्यू का ऑप्शन यहाँ पे है। न्यू में हमें जाके प्रॉपर सेलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे हमने KYC सेलेक्ट किया। डिस्क्रिप्शन में जरूरी नहीं है इंग्लिश लिखना है या कुछ लिखना है, आपकी जो लैंग्वेज है नॉर्मल हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है, मिसमैच शो कर रहा है, आप प्रॉपर यहाँ पे लिखना है आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, सो दैट बैकएंड टीम को ये प्रॉपर समझ आए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं हो रहा, तो आपको क्या अटैच करना है, आपका जो बैंक है पासबुक का क्लियर फोटो यहाँ पे अटैच करना है। इधर पासबुक अटैच करना है या फिर आपका जो ब्लैंक चेक होता है चेक को भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर अकाउंट नंबर विजिबल हो, आपका विजिबल हो, IFSC कोड विजिबल हो, उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद सबमिट करना है और सबमिट करके आपको वेट करना है, आपका अकाउंट यहाँ से यहाँ पे दूसरा कोई है, टाइम रिलेटेड एक इश्यू है, हमने तो अकाउंट से तो प्राइम नहीं हुआ है। सो जब कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले आपको क्या वॉलेट चेक करना है। वॉलेट जो हमारा सेव ऑप्शन में यहाँ जाएंगे, मेरा रिचार्ज फेल हो गया और अमाउंट मेरे अकाउंट से हुआ है, सो सबसे पहले क्या करना है, वॉलेट आके चेक करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस होता है वॉलेट में रिफंड हो जाता है। अगर आपका वॉलेट में रिफंड नहीं हुआ है देन आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टिकट रेज करना है। माय अकाउंट में जाकर पर्सनल में जाएंगे, यहाँ पे टिकट आपको प्रॉपर रेज करना है। एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि आपकी जो कैटेगरी है उसको आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर आपको लिखना है कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपकी समस्या है, और साथ ही साथ जो स्क्रीनशॉट होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, इसको आपको प्रॉपर अपलोड करके यहाँ पे सबमिट करना है। सो यहाँ से आपका जो है सोल्यूशन आपको मिल जाता है। एंड देन माय टीम में आप आपकी टोटल टीम, टोटल रेफरल, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। रैंक अचीवर जो हम एवरीडे इवनिंग देखते ही हैं, यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में, आपके एरिया में या प्रेजेंट डे कितने रैंक अचीवर्स हैं, यहाँ से आप उसको भी चेक कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलता है कॉन्टैक्टर्स। कॉन्टैक्टर्स में आपको यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर मिल जाता है, तो इस पे आप यहाँ पे 10 AM से लेके 6 PM तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे। एंड ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है, बट हाँ ईमेल आईडी पे आपको प्रॉब्लम नहीं लिखना है। जो आपकी प्रॉब्लम टिकट के थ्रू सॉल्व हो जाएगी उसके लिए आपको मेल नहीं करना है, ईमेल बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, टिकट यहाँ पे रेज करना है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी पॉलिसीज हैं, इसको
इसको भी आप ओपन करके प्रॉपर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद कॉर्पोरेट इन्फो है। कॉर्पोरेट इन्फो में आप देख सकते हैं यूज मी लॉयल्टी प्रोग्राम है। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो पीडीएफ यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसी को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप यहाँ से इसको बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कंप्लायंस में जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सारा सर्टिफिकेट्स यहाँ पे विजिबल है। आप इसको ओपन करके एक एक सर्टिफिकेट को प्रॉपर चेक यहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें मिलता है सेटिंग का। ये तो था माई अकाउंट के बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन में आप यहाँ पे पासवर्ड अपना जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे आई गेस स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, वो शो नहीं कर रहा है स्क्रीन। यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड पहले होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड है। अगर आपको याद नहीं है देन आपको फॉरगेट। अगर आपको पासवर्ड याद है देन आपको यहाँ पे चेंज करना है, ओल्ड वाला एंटर करना है। देन आपको जो चेंज करना है न्यू पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जैसे आप ओटीपी सबमिट करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अगर इन केस आपको आपका पासवर्ड याद नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद आपको लॉग आउट करना है। जैसे आप लॉग आउट करेंगे फिर से आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट है मोबाइल नंबर एंटर करके आगे प्रोसीड करना है। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे फिर से मेरी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड का। फॉरगेट पासवर्ड आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम उसी तरह का प्रोसेस होगा कि आपको पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके फोन पे ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी सबमिट करेंगे आपका जो है पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज होने के बाद यस हमारा जो विंटर कलेक्शन जो शॉपिंग पोर्टल पर है यहाँ पे देखिए जस्ट अभी पोस्ट आया है विंटर कलेक्शन जैकेट्स का। बहुत ही अमेजिंग जैकेट्स हैं। आप देख सकते हैं हमारे शॉपिंग पोर्टल पर यहाँ पे इस वाला जो जैकेट है उसी का यहाँ पे पोस्ट है। ये वाला जैकेट है। 5 कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। विंटर के बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ जैकेट हैं। 2 इयर्स की वारंटी के साथ आता है ये जैकेट। साथ ही साथ यहाँ पे हमें 200 यूएसपी भी मिलता है। बिल्कुल हम इसको यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड देन आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं एक और इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, जैसे ही आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर यहाँ पे आपको करना है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसको जैसे आपको रिसीव होता है, जब आप उसको ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, एक प्रॉपर वीडियो जरूर आपको रिकॉर्ड करना है। अगर इन केस आपका जो प्रोडक्ट है डैमेज है या फिर कुछ है, तभी कंपनी उसको क्लेम करेगी जब आपके पास प्रॉपर वीडियो होगा। अगर वीडियो नहीं है, अब कंपनी कैसे क्लेम करेगी कि वो प्रोडक्ट जो है कंपनी की तरफ से डैमेज गया है या फिर आपने डैमेज किया है या कुछ और रीजन है। इसीलिए जब भी आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है प्लीज एंश्योर टू रिकॉर्ड ए वीडियो। बिल्कुल यहाँ पे आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए। अगर प्रोडक्ट डैमेज मिलता है तो आपका रिप्लेस भी हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा मिलता है, 99% अच्छा ही मिलता है। वहां पे आप अपना प्रमोशन भी कर सकते हैं। आप टी शर्ट मिलता है उसका अगर वीडियो होगा तो आप उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। इधर वे वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए वीडियो जरूर आपको एक शूट करना है छोटा सा जब भी आपको यहाँ पे रिसीव हो। हमने हमारा देख लिया है कि एप्लीकेशन कैसे आपको कहाँ यूज करना है। इसी के साथ साथ हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। हम यहाँ से करते हैं अपना स्क्रीन ऑफ। आई होप मैंने बहुत लोगों के क्वेश्चंस को ऑलरेडी क्लियर किया होगा एंड सभी लोगों ने इतना ध्यान पूर्वक मुझे सुना। 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। एंड हमारे जो होस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे चांस दिया आज बोलने का। ओवर टू यू रविंद्र चौहान सर, थैंक यू सो मच। रविंद्र सर आपको अनम्यूट का पॉपअप दिया है और उसी के साथ यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको आप यहाँ पे चैट बॉक्स में जरूर यहाँ पे लिख सकते हैं।
रविंद्र सर, आपका इको हो रहा है। हेलो यस सर, जी, कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर, आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था, बड़ी दिक्कत थी उस टाइम। और 3 फोन पे भी मैंने ट्राई किया लेकिन किसी पे भी नहीं हो पा रहा था। अभी कुछ टेक्निकल मैंने चीजें चेक की तो उसमें कुछ जीमेल का शायद कुछ प्रॉब्लम था, वो मैंने किया।